हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत कथा सरल शब्दों में भाग 6 कुरुवंश के बालकों की कथा। महाराज पांडु के 5 पुत्र, पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव, जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक, अस्त्र शस्त्र संचालन, गुड़ दौड़ आदि में सभी साथ साथ रहते थे। शारीरिक बल में पांडवों का भाई भीम सबसे अधिक शक्तिशाली था। वह एक नंबर का पेटू था, सबसे ज्यादा खाता था, इसलिए सबसे पहले रसोई घर में पहुंच जाता था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। उन्हें मारता पीटता, उनके बाल खींचता, अखाड़े में उन्हें उठा उठा कर पटकता। 8-8, 10-10 लड़कों को अपने बगल में दबाकर गंगा के जल में डुबकियां लगवाता रहता। वह उन्हें तब तक तंग करता जब तक वे अधमरे न हो जाते। किसी पेड़ पर लात मारकर वह सारे फलों को नीचे गिरा लेता। अगर कुछ बालक पेड़ पर चढ़े होते तो वे भी नीचे टपक पड़ते। यद्यपि भीम के मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं था, वह यह सब खेल खेल में ही करता था, परंतु सारे बालक भीम से भय खाते थे। भीम के इस जोश के कारण ही दुर्योधन और उसके सभी भाई भीम से द्वेष भाव रखते थे तथा सदैव भीम को नीचे दिखाने के अवसर ढूंढते रहते थे। सभी बालक राजगुरु कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र का संचालन तथा अन्य विद्याएं सीखने लगे थे। विद्या ग्रहण करने में भी पांडव और कौरवों से आगे रहते थे। कौरव इस बात से भी खींचने लगे थे। दुर्योधन और भीम की प्रतिद्वंदता बढ़ती जा रही थी। भीम दुर्योधन को फूटी आंखों नहीं सुहाता था। एक बार दुर्योधन ने अपने भाइयों से सलाह की कि किसी तरह भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके अन्य भाइयों को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया जाए। इस प्रकार हस्तिनापुर के साम्राज्य का दुर्योधन एकमात्र युवराज बन जाएगा। अपनी योजना को पूरा करने के लिए दुर्योधन ने खूब धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को भी उसमें साथ चलने का निमंत्रण दिया। पांडव दुर्योधन की चाल से पूरी तरह अनजान थे। वे सभी गंगा में के किनारे बनाए गए भव्य डेरों में उनके साथ आए और जी भरकर जल क्रीड़ा की। जल क्रीड़ा के बाद सभी ने डटकर भोजन किया। दुर्योधन ने भीम की खीर में विष मिला दिया था। खाना खाने के बाद जब सभी थककर सो गए तो विष के कारण भीम अचेत हो गए। दुर्योधन इसी अवसर की तलाश में था। उसने और उसके भाइयों ने मिलकर लताओं से उसके हाथ पैर अच्छी तरह बांध दिए और उसे उठाकर गंगा की वेगवती धारा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। गंगा में बहते हुए भीम के शरीर को पानी के कुछ विषैले सांपों ने काट लिया। सांपों के काटने से भीम के शरीर में फैला विष का प्रभाव कम हो गया। जल्दी ही उसे होश आ गया। उधर प्रातःकाल होने पर पांडवों को जब भीम दिखाई नहीं दिया, पूछने पर दुर्योधन ने बताया कि किसी आवश्यक कार्य से भीम अभी अभी हस्तिनापुर लौट गया है। युधिष्ठिर को दुर्योधन की बात पर विश्वास तो नहीं आया, परंतु उस समय वह कर भी क्या सकता था। सभी हस्तिनापुर लौट आए। वहां भीम को न पाकर युधिष्ठिर व अन्य पांडव चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी माता कुंती से भी पूछा तो वे भी चिंतित हो उठी। सभी जगह उसकी खोज की गई, परंतु वह कहीं नहीं मिला। अंत में चारों पांडव और हस्तिनापुर के कुछ तैराक गंगा के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने जल क्रीड़ा की थी। कुछ ही देर में आसपास की और बहाव को काफी आगे तक गंगा की धारा को छान मारा गया, किंतु भीम कहीं नहीं मिला। हारकर सभी दुखी मन से वापस हस्तिनापुर लौट आए। भीम के बिना उन्हें वापस आया देखकर कुंती चिंतित हो उठी। हाय मेरा भीम, उसका कुछ अनिष्ट न हुआ हो, कहती हुई कुंती रोने लगी। कुंती ने तत्काल विदुर जी को बुलावा भेजा। विदुर जी के आने पर कुंती ने उन्हें सारी बात बताई। देवर जी, दुर्योधन भीम से बैर रखता है, कहीं उसने भीम का कोई अनिष्ट न कर डाला हो। भावेश्री, आपका कहना सत्य हो सकता है, विदुर बोले, परंतु अभी अपने मन की बात किसी के आगे प्रकट मत करो। दुर्योधन की निंदा करने से द्वेष और भी अधिक बढ़ जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि भीम को कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहे।
मैं स्वयं उसकी खोज कराता हूँ। दूसरी ओर भीम को होश आया तो उसने अपने आप को नागलोक में पाया। अपनी शक्ति से भीम ने अब सभी बंधन काट दिए। नागों ने उसे नागराज वासुकी के सामने प्रस्तुत किया। वहाँ नागराज आर्यक ने भीम को पहचाना। नागराज आर्यक कुंती के पिता सूरसेन के नाना थे। भीमसेन का वहाँ खूब सत्कार हुआ। उसे दिव्य कुंड का रसपान कराया गया। उससे वह और भी अधिक बलशाली और शक्तिशाली हो गया। वह शक्ति 10,000 हाथियों के बल के समान थी। नागराज ने स्वयं भीमसेन को पृथ्वी पर पहुंचाया। वहां से भीमसेन प्रसन्नतापूर्वक अतिशीघ्र अपनी माता के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत सुनाया। अपने पुत्र को सकुशल पाकर माता कुंती बहुत प्रसन्न हुई। सभी भ्राताओं ने भी उसे गले लगाया। भीम क्रोध में भरकर बोला, भ्राताश्री, मैं दुर्योधन से इसका बदला अवश्य लूंगा। युधिष्ठिर ने उसे समझाया, नहीं भीम, यह समय अत्यंत सावधानी से रहने का है। तुम्हें शांत रहना चाहिए। भीमसेन के सकुशल वापस लौट आने के समाचार को पाकर दुर्योधन अत्यधिक उत्तेजित हो उठा। क्रोध में आकर उसने भीम के सारथी को अपने हाथों से गला घोंटकर मार डाला। भीम और अन्य पांडव क्रोध में भरकर दुर्योधन से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए, किंतु विदुर ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। दुर्योधन की दुष्टता पांडव कुमारों के सामने स्पष्ट हो गई थी। अब वे उससे सजग हो गए थे, लेकिन दुर्योधन का मन चोट खाए सर्प की भांति क्रोध और हिंसा से बार बार फुंकार मार रहा था। दुर्योधन ने एक बार फिर पांडवों के खाने में कालकूट का विष मिलवा दिया, किंतु दासीपुत्र युधिष्ठिर ने, जो धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, पांडु पुत्रों को बता दिया कि खाने में विष है। भीम अकेला ही वह सारा खाना खा गया। उसने अपने भाइयों को बता दिया कि नागलोक से आने के बाद अब कोई भी विष मेरे शरीर पर प्रभाव नहीं डालेगा। इस बार भी भीम को जीवित देखकर दुर्योधन क्रोध में आपे से बाहर हो गया और वह उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। गुरु द्रोणाचार्य का आगमन। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। अपने पिता के साथ रहकर उन्होंने समस्त वेद वेदांतों का और धनुर्विद्या का गहन अध्ययन किया था। पांचाल देश के राजा पृषद महामुनि भारद्वाज के परम मित्र थे। उन्होंने अपने पुत्र द्रुपद को भी द्रोण के साथ विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। द्रोण और द्रुपद में गहरी मित्रता थी। कभी कभी अति उत्साह में भरकर द्रुपद अपने मित्र द्रोण से यह कह देता था कि जब वह पांचाल देश का राजा बनेगा तब वह अपना आधा राज्य उसे दे देगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य का विवाह हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया था। उससे वह एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम रखते थे, परंतु अत्यधिक दरिद्रता के कारण वे अपने पुत्र और पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते थे। तभी उन्हें पता लगा कि राज ऋषि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांटकर वन में तपस्या करने जा रहे हैं। वे कुछ धन पाने की लालसा में परशुराम के पास पहुंचे, किंतु जब वह परशुराम अपनी सारी संपत्ति दान कर चुके थे, द्रोण को अपने द्वार पर आया देखकर परशुराम ने उनसे कहा, प्रियवर, आप विलंब से आए। मैं तो अपनी सारी संपत्ति दान कर चुका हूँ। अब तो मेरा यह शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही मेरे पास बची है। बताइए मैं आपको कैसे उपकृत करूँ। प्रभु, आप मुझे अपनी समस्त धनुर्विद्या का ज्ञान दीजिए। द्रोणाचार्य ने परशुराम के सम्मुख नतमस्तक होकर कहा। परशुराम ने द्रोण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें अपनी पूरी धनुर्विद्या सिखा दी। अपनी शिक्षा समाप्त करके द्रोणाचार्य लौटे तो उन्हें पता चला कि पांचाल देश के राजा पृषद का देहावसान हो गया है और उनके स्थान पर उनका पुत्र द्रुपद पांचाल नरेश हो गया है। द्रोण अपने सहपाठी मित्र द्रुपद से मिलने पांचाल देश पहुंचे और अपने मित्र से मिलकर कहा, मित्र द्रुपद, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा सहपाठी मित्र द्रोण हूँ। परंतु द्रुपद ने अपने भरे दरबार में राजमत अहंकार में द्रोण का अपमान करते हुए कहा, अरे ब्राह्मण, तेरा ऐसा साहस कि तू
एक निर्धन ब्राह्मण होकर मेरे साथ मित्रता का दंभ भरे? क्या तू इतना भी नहीं जानता कि दरिद्र व्यक्ति की धनी के साथ, मूर्खता के विद्वान के साथ और कायर के वीर के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती? मित्रता बराबर की हैसियत वालों में ही होती है। मैं राजा हूँ और तू एक निर्धन भिखारी। तेरे साथ मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? जा, चला जा यहाँ से। द्रोण अपने अपमान का घूंट पीकर वहां से चले आए। उन्होंने उसे क्षण संकल्प किया कि वे इस अभिमानी राजा को सबक सिखाएंगे। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर अपने साले कृपाचार्य के पास पहुंचे और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते समय उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। स्वयं भीष्म पितामह भी उनके धनुर्विद्या के प्रशंसक थे। इसी कारण द्रोण हस्तिनापुर में अपने आप को छिपाकर रखते थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन पर दया करे और उनकी निर्धनता का परिहास उड़ाए। एक दिन वे वन में अकेले ही भटक रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर के राजकुमार वहां गेंद से खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक अंधे कुएं में गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने उस गेंद को निकालने का प्रयास किया तो उसकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। अब सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर खड़े होकर कुएं में झांकने लगे। उसे निकालने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। उसी समय द्रोण उनके पास आए और बोले, राजकुमारों, तुम लोग क्षत्रिय हो, क्या यह तनिक सा कार्य भी तुम नहीं कर सकते? कहो तो मैं तुम्हारे ज्ञान निकाल दूं। सभी ने कृष्णवर्ण उस ब्राह्मण को आश्चर्य से देखा। युधिष्ठिर ने कहा, विप्रवर, यदि आप हमारी गेंद निकाल देंगे तो हम राजगुरु कृपाचार्य के यहाँ आपको खूब बढ़िया दावत देंगे। द्रोण मुस्कुराए और उन्होंने कुछ सरकंडे लाने के लिए कहा। भीम और अन्य राजकुमार ढेर सारे सरकंडे तोड़ लाए। द्रोण ने उन सरकंडों को साफ किया और एक सरकंडा कुएं में फेंका। वे मंत्र पढ़ते जाते और सरकंडे फेंकते जाते। सरकंडे एक एक करके एक दूसरे के सिरों पर चिपकते जाते। जब सरकंडों की लंबाई कुएं के बाहर तक आ गई तब द्रोण ने उन्हें पकड़कर ऊपर खींच लिया। सरकंडे के अगले सिरे पर चिपकी गेंद ऊपर आ गई। यह करतब देखकर सभी राजकुमार खुशी से उछल पड़े। उन्होंने द्रोण से युधिष्ठिर की अंगूठी निकालने की प्रार्थना की। द्रोण ने तत्काल एक धनुष पर बाण चढ़ाया और मंत्र पढ़कर उसे कुएं में छोड़ दिया। पल भर में ही अंगूठी बाण में अटककर ऊपर आ गई। द्रोण ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर सभी राजकुमारों ने द्रोण के आगे शीश नवाया और आदर पूर्वक उनका परिचय पूछा। उनसे हस्तिनापुर चलकर भोजन करने की प्रार्थना की। इस पर द्रोण ने कहा, वत्स, तुम्हारे दादाश्री मुझे जानते हैं। उनसे इस घटना को बताना तो वे समझ जाएंगे। उनके आने पर ही मैं तुम्हारे साथ चलकर भोजन करूंगा। युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर बाकी राजकुमार महल गए और पितामह भीष्म को सारा वृत्तांत सुनाया। भीष्म तत्काल समझ गए कि वे आचार्य द्रोण ही होंगे। वे उसी समय राजकुमारों के साथ वन में आए और बड़े सम्मान के साथ आचार्य द्रोण का स्वागत किया। वे उन्हें आदर सहित महल में ले आए और उनसे राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने भीष्म का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आचार्य द्रोण राजकुमारों को विधिवत धनुर्विद्या की शिक्षा देने लगे। अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। आचार्य प्रातः अपने शिष्यों को लेकर वन में जाते और वहां पेड़ पर बैठी चिड़िया, हवा में उड़ते बाज, तोड़ते मृगों पर बाणों का प्रयोग कराते। जंगल में एक बार द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए एक नदी में उतरे। तभी एक मगर ने आचार्य की टांग पकड़ ली। द्रोणाचार्य कर्हा उठे। उनकी शिष्य मंडली ने देखा तो सभी चिंतित हो उठे। उन्हें नहीं सूझ रहा था कि आचार्य को कैसे बचाए। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से मगर का खुला मुंह बींध डाला। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। आचार्य की टांग उसकी पकड़ से छूट गई। द्रोणाचार्य ने जल से बाहर आकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम विश्व में सबसे बड़े धनुधारी बनोगे। यह मगर मायावी था, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। दुर्योधन द्रोणाचार्य के आशीर्वाद
को सुनकर चिढ़ गया, परंतु वह कुछ नहीं बोला। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य का ममत्व अर्जुन पर बढ़ता ही चला गया। एक बार आचार्य ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और पेड़ पर छिपाकर रखी एक नकली चिड़िया को दिखाया। बताओ, तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है? आचार्य ने पूछा। लगभग सभी राजकुमारों ने कहा कि उन्हें चिड़िया के साथ साथ पेड़, आकाश और वृक्ष पत्तियां तक दिखाई दे रही हैं। सबसे अंत में उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। इस पर अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है बस। तो फिर बाण चलाओ, द्रोणाचार्य ने कहा। अर्जुन ने तीर चलाया तो वह सीधा चिड़िया की आंख में जा लगा। सभी ने अर्जुन के बाण साधने पर उसकी प्रशंसा की और तालियां बजाई। अर्जुन, तुम मेरी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हो। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यदि युद्ध में कोई भी धनुर्धारी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। आचार्य द्रोण ने उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। सभी राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा पूरी होने पर द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। सबसे पहले दुर्योधन और उसके भाई द्रुपद को बंदी बनाने गए, किंतु वे बंदी बनाने में नाकामयाब रहे। हार कर वे वापस लौट आए। दूसरी बार द्रोण ने पांडवों को भेजा। अर्जुन ने पांचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्रियों सहित बंदी बनाकर ले आया। द्रुपद को सिर झुकाए अपने सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, डरो मत। भले ही तुमने मेरा अपमान किया, पर मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारा सारा राज्य मेरा है, किंतु मैं अपनी मित्रता का निर्वाह करते हुए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटाता हूँ, ताकि तुम्हारी मित्रता बराबरी की बनी रहे। राजा द्रुपद का गर्व चूर चूर करके द्रोणाचार्य ने उसे ससम्मान वापस भेज दिया। द्रुपद वापस तो चला गया, परंतु उसके हृदय में कसक बनी रह गई। उसने संकल्प किया कि वह ऐसी संतान उत्पन्न करेगा जो द्रोण से उसके अपमान का बदला ले सके। बाद में द्रुपद के यहाँ धृष्टद्युम्न नाम का पुत्र हुआ। द्रुपद ने अपनी तपस्या के बल पर एक कन्या को भी जन्म दिया। उस कन्या का नाम द्रौपदी था। धृष्टद्युम्न दैवीय शक्तियों से संपन्न वीर युवक था। वह बड़ा साहसी और क्रोधी था। उसने आचार्य द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त की थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।